अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का टॉपिक है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। ठीक है, इससे पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ा जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी और इसमें हम पढ़ेंगे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इन पाकिस्तान। तो थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं पिछले लेक्चर का, ताकि आपको पता चल जाए जो इस वीडियो को फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं। 1 से 2 मिनट हार्डली लगेंगे इसके अंदर। तो हम टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। जुवेनाइल किसे कहते हैं? जुवेनाइल एक ऐसे इंडिविजुअल को कहते हैं जिसकी एज लॉ के मुताबिक 18 साल फ़िक्स की गई है। 18 साल से कम उम्र एज का शख्स जो क्राइम करता है उसको हम कहते हैं जुवेनाइल। ठीक है, ये टर्म है जुवेनाइल। और जुवेनाइल डेलिक्वेंसी किसे कहते हैं? हम डेलिक्वेंसी कहते हैं कि वो क्रिमिनल एक्ट्स जिन्हें 18 साल से कम उम्र के जुवेनाइल्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और वो फेल हो जाते हैं लॉ को फॉलो करने में। सो जुवेनाइल की डेफिनेशन इंग्लिश में ये हुई कि एन इंडिविजुअल हु इज़ अंडर एन एज फिक्स्ड बाय लॉ सच एज 18 ईयर्स एट विच ही और शी वुड बी चार्ज्ड एज एन एडल्ट फॉर अ क्रिमिनल एक्ट। ऐसा एक्ट जिसको कोई एडल्ट करे तो वो क्रिमिनल एक्ट कहलाता है, और अगर 18 साल से कम उम्र शख्स वही एक्ट करे तो उस शख्स को हम जुवेनाइल कहेंगे और उस एक्ट को हम डेलिक्वेंट एक्ट कहेंगे। ठीक है, तो डेलिक्वेंसी इज़ डिफाइंड एज फेलिंग टू फॉलो द लॉ। डेलिक्वेंसी क्या है कि चूँकि 18 साल से कम उम्र शख्स जो है वो मैच्योर नहीं होता, तो उसे लॉज़ का इतना अच्छे से आइडिया नहीं होता सोसाइटी के लॉज़ का, इसलिए वो फेल हो जाता है उन लॉज़ को फॉलो करने में। तो इसलिए हम लोग उसको थोड़ा सा जेंटली ट्रीट करते हैं और इसे हम कहते हैं डेलिक्वेंसी। सो जुवेनाइल इज़ अ पर्सन हु हैज़ नॉट अटेन्ड हिज 18th birthday. A juvenile and juvenile delinquency is the violation of the law of the society committed by a person prior to his 18th birthday. So, which would have been a crime if committed by an adult. So, the behavior of a minor child that is marked by criminal activities, persistent antisocial behavior, or disobedience which the child's parents are unable to control, or a violation of the law by a minor which is not punishable by death or life imprisonment. तो ये हो गई जी जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। अब हम पढ़ते हैं जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को। तो पीपीसी पाकिस्तान पेनल कोड जो है वो किस तरीके से डील करता है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को, तो इसे समझ लेते हैं। पीपीसी का सेक्शन 82 ये आपके लिए मैंने लिख दिया है ताकि आपको याद रहे। अकॉर्डिंग टू द Section 82 of PPC, Pakistan Penal Code, if juvenile less than the age of 7 years commit a crime, it will not be considered as a crime. 7 साल से कम उम्र का बच्चा अगर कोई क्राइम कर देता है, कोई ऐसा एक्ट कर देता है जिस एक्ट को अगर 18 साल से ऊपर का शख्स करे तो वो क्रिमिनल एक्ट कहलाएगा या क्राइम कहलाएगा। तो अगर उसी एक्ट को कोई 7 साल से कम उम्र का बच्चा करेगा तो फिर उसे हम क्रिमिनल क्राइम या क्रिमिनल एक्ट कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो मासूम है। ये सेक्शन 82 कहती है। ठीक है, और सेक्शन 83 क्या कहती है? According to the section 82 of the PPC, Pakistan Penal Code, if age of juvenile is more than 7 years and less than 12 years and he or she breaks the law, the act will be considered as a crime. If court makes an opinion that particular juvenile is aware of the consequences of that act, फिर आगे ये उन्होंने शर्त रख दी है कि अगर कोर्ट ये ओपिनियन कायम कर ले कि जो इसने एक्ट किया है ये जानबूझ के किया है और ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस को जानता था और फिर भी इसने ये एक्ट किया है और इसकी एज 7 साल से 12 साल के दरमियान है, तो फिर इस एक्ट को कहेंगे क्रिमिनल एक्ट। ठीक है, तो फिर उसको हम जुवेनाइल लॉ के तहत उस बच्चे को हम उस जुवेनाइल को हम डील करेंगे। ठीक है, ये सेक्शन 83 कहती है। सॉरी, तो सेक्शन 10 ऑफ JJSO 2000। अच्छा, ये टर्म्स को मैं बहुत डिटेल से आपके साथ आगे जाके डिस्कस करूँगा। थोड़ा सा सिर्फ आपको लॉ के बारे में बता रहा था। इसका जो है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का सिर्फ 1 मिनट के अंदर आपको समझ आ जाएगा। सो सेक्शन 10 ऑफ JJSO जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस जो है 2000 का, क्योंकि 2000 के अंदर ही हमने इसको अडॉप्ट किया था इस जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को,
तो according to the section 10 of JJSO 2000, if a juvenile is arrested, it is the responsibility of in charge police station to inform juvenile's parents, guardians, and also about the court where the juvenile is to be referred. So ये जो सेक्शन 10 है जुवेनाइल जस्टिस ऑर्डिनेंस का, वो ये कहता है 2000 का, ये जो जुवेनाइल जस्टिस आया था 2000 में आया था, और ये क्या कहता है कि अगर किसी जुवेनाइल को पुलिस इंचार्ज पुलिस स्टेशन अरेस्ट कर लेते हैं या पुलिस अरेस्ट कर लेती है, तो ये इंचार्ज पुलिस स्टेशन की ड्यूटी है कि वो फिल फॉर उसी वक्त उसके पेरेंट्स या गार्डियंस को इन्फॉर्म करे और उन्हें ये बताए कि इसका केस, इस जुवेनाइल का केस हम किस कोर्ट के अंदर रेफ़र कर रहे हैं। सेक्शन 10 ऑफ JJSO 2000 ये भी कहती है कि इफ़ अ जुवेनाइल इज़ अरेस्टेड, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंचार्ज पुलिस स्टेशन टू इन्फॉर्म द प्रोबेशन ऑफिसर। मतलब यहाँ से जो पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज है वो उस बच्चे के पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करेगा कि आपका बच्चा हमारे पास अरेस्टेड है और इसका केस हम किस कोर्ट के अंदर चला रहे हैं, और साथ ही वो प्रोबेशन ऑफिसर को भी इन्फॉर्म करेगा। और प्रोबेशन ऑफिसर क्या करेगा, वो इन्वेस्टिगेट करेगा तमाम सर्कमस्टांसिस को जो कि जुवेनाइल ने जिन सर्कमस्टांसिस के अंदर उस पर्टिकुलर क्राइम को कमिट किया है, और फिर वो रिस्पॉन्सिबल है कि उसने जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर की है उस पर्टिकुलर केस के अगेंस्ट, उस बच्चे ने जो भी एक्ट किया है, क्रिमिनल एक्ट किया है, उस एक्ट के अगेंस्ट उसने, और उस बच्चे के जो सर्कमस्टेंसेस हैं उन सब को लेके जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर हुई है उस इंफॉर्मेशन को वो क्या कहते हैं सिर्फ पेरेंट्स के साथ और कोर्ट के साथ ही शेयर कर सकता है। इसके अलावा उसको सीक्रेट रखेगा और किसी के साथ भी उसको शेयर नहीं करेगा। और सेक्शन 10 ऑफ JJSO ये भी कहती है कि इफ़ क्राइम कमिटेड बाय जुवेनाइल इज़ नॉट बेलेबल, ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंस कर दिया उस बच्चे ने, तो द पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होगा उस पर्टिकुलर केस का उस बच्चे के, विल प्रोड्यूस द जुवेनाइल डेलिक्वेंट टू द कोर्ट विद इन 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट। मतलब कि अगर कोई बच्चा किसी ऐसे नॉन बेलेबल ऐसे के एक्ट के अंदर पकड़ा गया, नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर अरेस्ट हुआ है जिसकी बेल ही नहीं हो सकती, ज़मानत ही नहीं हो सकती, तो उस केस उसकी ड्यूटी है फिर इंचार्ज पुलिस स्टेशन की और इंचार्ज IO की जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उस पर्टिकुलर केस का, कि वो बच्चे को अरेस्ट करने के ठीक 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट के सामने पेश करे। बच्चे को डील करते वक्त पुलिस को और जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है उसको किन चीज़ों कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें उन्हें अपने जहन में रखना है, कि सबसे पहले तो उस बच्चे की, उस जुवेनाइल की एज डिटर्मिनेशन करनी है कि आया ये वाकई ही जुवेनाइल है या नहीं, या एडल्ट है, ये कंफर्म करेंगे। दूसरा ये है कि उसकी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट प्रोबेशन ऑफिसर बनाएगा और वो सीक्रेट रखेगा, किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। और जो जुवेनाइल है उसका जो केस है वो कहाँ चलेगा, वो सेपरेट कोर्ट्स में चलेगा, नो ट्रायल टुगेदर विद एन एडल्ट, और किसी एडल्ट के साथ उस केस को नहीं चलाया जाएगा, ठीक है। और जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम कमेटी बनेगी, और अगर बच्चा गिल्टी पाया गया है तो फिर उसकी रिहैबिलिटेशन सेंटर में उसको शिफ्ट किया जाएगा और उसकी रिहैबिलिटेशन की जाएगी, और या फिर उसकी ऑब्जर्वेशन एट होम होगा, घर में बिठा घर में छोड़ के उसको ऑब्ज़र्व किया जाएगा पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जो भी सेंटेंस होती है कोर्ट की, जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट की तरफ से, ठीक है। और बच्चे को जब अरेस्ट किया जाएगा तो फिर उस बच्चे को हैंडकफ्स नहीं लगेंगे। सेकेंडली उस बच्चे को, उस जुवेनाइल को किसी सलाखों वाले कमरे में नहीं रखा जाएगा, मतलब किसी हवालात के अंदर नहीं रखा जाएगा, ना ही उसको कोई कॉर्पोरल पनिशमेंट दी जाएगी। कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब ये है कि उसके बॉडी को टच करके जो भी पनिशमेंट दी जाए उसे कॉर्पोरल पनिशमेंट कहते हैं। तो उसको मारपीट नहीं की जाएगी, ना ही उसको डेथ पेनल्टी होगी, और ना ही उसे प्रिजन में रखा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। सो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम क्या होता है, अब हम इसको समझ लेते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस इज़ अ सिस्टम ऑफ लॉ दैट एम्स टू प्रोमोटिंग द वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 who come into conflict with the law
एंड डाइवर्टिंग देम फ्रॉम द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो है ये लॉ का एक सिस्टम है, और ये क्यों अडॉप्ट किया गया, क्यों बनाया गया, ताकि बच्चों की वेल बीइंग को प्रमोट किया जाए। और चूँकि बच्चे छोटे होते हैं, इमेच्योर होते हैं, तो उनसे भूल चूक में भी क्राइम हो सकता है, और उनको रिहैबिलिटेट किया जाए, क्योंकि उन्होंने आगे बहुत लंबी ज़िंदगी गुजारनी होती है बच्चे ने। तो ऐसा ना हो कि वो क्रिमिनल बन जाए और फिर सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। इस स्टेज के ऊपर उसके अंदर बेहतरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए एक अलहदा सिस्टम बनाया गया, और क्रिमिनल्स से, जो हार्डेंड क्रिमिनल्स हैं या एडल्ट्स हैं, उनसे दूर रखा गया, और उनके ट्रायल्स या उनका जो भी लॉज हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से। तो जब भी कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा या जुवेनाइल जब लॉ से कन्फ्लिक्ट में आ जाए, मतलब वायलेशन ऑफ लॉ करे, तो फिर इस जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का पर्पस ये है कि उसके केस को डाइवर्ट कर दिया जाए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से, और उसको ज़रा जेंटली डील किया जाए डिफरेंट कोर्ट के अंदर, जो कि जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट्स होती हैं। होपफुली आपको जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की डेफिनेशन भी समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के अंदर जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स को डील किस तरीके से किया जाता है। The procedure followed in the juvenile justice system differ greatly from those followed in for the adult offenders। जो criminal justice system है वो adult offenders के लिए है। तो जो procedures follow किए जाते हैं जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के अंदर, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से बहुत डिफरेंट है। ठीक है, एडल्ट्स को डील किया जाता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर, और जुवेनाइल्स को जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के अंदर। ठीक है जी। तो हर स्टेट का अपना स्पेसिफ़िक प्रोग्राम है और अपना स्पेसिफ़िक सिस्टम है जुवेनाइल ऑफेंडर्स को डील करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि जो पाकिस्तान के अंदर सिस्टम चल रहा है जुवेनाइल्स को डील करने के लिए वो इंडिया में चल रहा हो। इंडिया का अपना जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम होगा, लेकिन काफ़ी हद तक ये मिलते जुलते होंगे। ठीक है, लेकिन होंगे अपने अपने, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस लाजमी होगा। The procedures followed in the juvenile justice system differ greatly from those followed for the adult offenders। वो मैंने आपको समझा दिया है किस तरह से कि each state has specific program or system that deals with the juvenile offenders। तो आपको ये याद रख लेना है, मैंने 2 दफ़ा रिपीट कर दिया इसको ताकि आपको भूले ना। वंस द पुलिस हैव बिकम इन्वॉल्व, अगर किसी जुवेनाइल के साथ पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है, मतलब कि उसने कोई क्रिमिनल एक्ट कर लिया और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, दे मे चूज़ टू डील विद द जुवेनाइल ऑफेंडर इन सेवरल वेज। तो जो पुलिस है वो उनको डिफरेंट वेज़ के अंदर डील कर सकती है। उन्हें काफ़ी सारी अथॉरिटीज़ दी गई हैं जुवेनाइल्स को डील करने के लिए। तो जुवेनाइल डेलिकेंट्स के साथ डील कैसे करते हैं जी, कि जुवेनाइल ऑफेंडर्स अगर पुलिस कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वो नंबर ऑफ़ वेज से आ सकते हैं। या तो उनको पुलिस डायरेक्ट ही क्राइम कमिटमेंट के दौरान ही अरेस्ट कर लेती है, या क्राइम कमिटमेंट के फ़ौरन बाद पुलिस खुद जाके अरेस्ट कर लेती है, या फिर जो है कुछ बच्चों को, कुछ जुवेनाइल्स को पेरेंट्स और जो उनके स्कूल ऑफिशियल्स हैं वो ख़ुद उनके क्रिमिनल्स की वजह से पुलिस के पास लेके चले जाते हैं या पुलिस के हवाले कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक 2 तरीके से पुलिस के साथ इंटरेक्शन होता है उनका, जुवेनाइल्स का। तो पुलिस जब उस बच्चे को अरेस्ट कर लेती है तो पुलिस को कैसे डील करना चाहिए उसे, एज़ पर द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, के पुलिस के पास अथॉरिटी है कि उस बच्चे को वहीं पे डांट डपट करके, वार्न करके, तो उसको रिलीज़ कर दिया जाए। मतलब इशू अ वार्निंग एंड रिलीज़ ऑफ द माइनर। माइनर कहते हैं बच्चे को, छोटे को। ठीक है, जुवेनाइल को। डिटेन द माइनर एंड नोटिफाई द पेरेंट्स टू पिक हिम अप। पुलिस ये भी कर सकती है कि उसको अपने कस्टडी में ले ले, ठीक है, अपने पास बिठा ले और अपनी कस्टडी में रखे, और उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करे कि आएँ और अपना बच्चा शख़्सी ज़मानत के ऊपर ले जाएं। या अगर केस ज़रा सीरियस है, नॉन बेलेबल है, तो फिर क्या है कि वो केस को रेफ़र कर देंगे जुवेनाइल कोर्ट के अंदर। अरेस्ट द माइनर एंड रेफ़र द केस टू द जुवेनाइल कोर्ट। ठीक है, तो वो अरेस्ट करेंगे और उसको जुवेनाइल कोर्ट की तरफ रेफ़र कर देंगे। अच्छा, अब अगर केस पुलिस ने मतलब इनफॉर्मली सॉल्व नहीं किया और उसे वो फॉर्मली आगे कोर्ट में भेजना चाहती है, तो जब कोर्ट में उस केस को भेजा जाएगा उस जुवेनाइल के, तो क्या होगा कि जो जुवेनाइल है वो
माइनर जुवेनाइल को कहते हैं, बच्चे को कहते हैं। तो माइनर और जुवेनाइल के और उसके पेरेंट्स जाके कोर्ट के अंदर इनटेक ऑफिसर के साथ मिलेंगे, मतलब उनको उनके सामने पेश किया जाएगा। इनटेक ऑफिसर कौन होता है? प्रोबेशन ऑफिसर ही ऑलमोस्ट जो है मोस्टली एज अ इनटेक ऑफिसर काम करता है, एज एन इनटेक ऑफिसर काम करता है। और वो सबसे पहले जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के अंदर वो पहला शख्स होता है पुलिस के बाद जो जुवेनाइल को डील करता है। तो इनटेक ऑफिसर उस केस को सबसे पहले तो कोशिश करेगा कि इनफॉर्मली डील किया जाए। इनफॉर्मली कैसे डील किया जाए कि मतलब उस पर केस ना चलाया जाए, ठीक है, और उसको बजाय केस चलाने के वो उसकी रिहैबिलिटेशन के लिए डायरेक्टली उसे प्रोबेशन ऑफिसर के हवाले कर दे। जो प्रोबेशन ऑफिसर कौन सा? एक तो इनटेक ऑफिसर, ये भी प्रोबेशन ऑफिसर है, ये जस्ट केस को डील कर रहा है, और दूसरा प्रोबेशन ऑफिसर क्या कर रहा है कि वो उस बच्चे की काउंसलिंग वगैरह भी करेगा। तो वो उसको क्या करेंगे कि प्रोबेशन ऑफिसर के पास रेफ़र कर देंगे, या ये इनटेक ऑफिसर की पास अथॉरिटी है कि वो उस केस को देन एंड देयर उसी जगह पे डिसमिस भी कर सकता है, बच्चे को समझा बुझा के, उसके पेरेंट्स को समझा के। और अगर केस कुछ इतना सीरियस है और बच्चा जो है जुवेनाइल जो है वो भी बहुत ज़्यादा डेविएंट है, तो वो क्या करेंगे कि वो उस केस को चार्जेस लगा के फॉर्मल चार्जेस का मतलब ये है कि अब ऑफिशियली उसको जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के अंदर प्रॉपर उसका जुवेनाइल कोर्ट के अंदर केस चलेगा, तो क्या करेंगे उस पर फॉर्मल चार्जेस लगा देगा। ठीक है जी, ये तो हो गया जैसे कोर्ट के अंदर दाखिल हुआ बच्चा, मतलब ये केस जुवेनाइल का कोर्ट को रेफ़र हुआ है, तो फिर कोर्ट के अंदर जो सबसे पहला इंटरेक्शन है उसका पुलिस के बाद वो है इनटेक ऑफिसर से, और इनटेक ऑफिसर ये सब कर सकता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। द इनटेक अच्छा जी, अब ये डिसाइड कर रहा है इनटेक ऑफिसर कि या तो इसके ऊपर चार्जेस लगा दिए जाएं। तो इनटेक ऑफिसर अगर जब उसने ये डिसाइड कर लिया है कि इसका केस कोर्ट के अंदर इसका ट्रायल चलना चाहिए इस बच्चे का, और उसको इनफॉर्मली डील नहीं करना चाह रहा है इनटेक ऑफिसर, उसको फॉर्मली डील करना चाह रहा है, तो इनटेक ऑफिसर किन चीज़ों को कंसीडर करेगा? वो कंसीडर करेगा ऑफेंस को कि किसने ऑफेंस क्या किया है, फिर जो ऑफेंडर है यानी कि जो जुवेनाइल है उसकी एज को कंसीडर करेगा कि इसकी एज कितनी है, और द ऑफेंडर्स एजुकेशनल और सोशल हिस्ट्री, और फिर उसकी जो सोशल हिस्ट्री है, क्योंकि उसने जो स्पेशल रिपोर्ट बनी थी उसके अंदर उसके बारे में सारा नॉलेज उनके पास आ गया था कि ये किस क्लास में पढ़ता है, इसका एजुकेशनल कैरियर कैसा है, और इसकी सोशल हिस्ट्री कैसी है इससे पहले, इस केस से पहले। तो वो सब कुछ वो उसके केस के ऊपर लिखेगा चार्ज लगाते वक्त, और साथ में ये बताएगा कि द एबिलिटी ऑफ पेरेंट्स टू कंट्रोल द ऑफेंडर्स बिहेवियर और सीक हेल्प, और ये भी बताएगा कि भाई इनके जो पेरेंट्स हैं वो इस बच्चे को डील कर भी सकते हैं या नहीं, इसके जो डेविएंट बिहेवियर है उसको कंट्रोल कर भी सकते हैं या नहीं। ठीक है, एंटी सोशल बिहेवियर को कंट्रोल करने में वालिदैन कामयाब हो भी सकते हैं या नहीं। अगर उन्हें ऐसा फील होता है कि वो उसके डेविएंट बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो फिर उसे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के अंदर उस केस का ट्रायल होगा। अगर उसकी एजुकेशनल हिस्ट्री भी ठीक नहीं है और उसके सोशल हिस्ट्री भी ठीक नहीं है, तो फिर भी उस केस को का ट्रायल होगा, उसे जुवेनाइल कोर्ट्स के अंदर रेफ़र किया जाएगा उस केस को, और ऑफेंस को भी देखा जाएगा कि ऑफेंस अगर ज़्यादा हीनियस है या ज़्यादा बड़ा है तो भी, और उसकी एज जो है वो अब एडोलसेंस के करीब है, तो भी उस केस को रेफ़र कर दिया जाएगा कोर्ट के अंदर ट्रायल के लिए। ये डिसाइड करते वक्त इन चीज़ों को कंसीडर करता है कौन? इनटेक ऑफिसर। आगे चलते हैं जी। और अगर इनटेक ऑफिसर इस केस को फॉर्मली डील नहीं करना चाह रहा, इनफॉर्मली डील कर रहा है कि ठीक है इस केस को ना चलाया जाए और यहीं पे डील कर लिया, तो उस वक्त वो क्या करेगा? द माइनर रिपोर्ट्स टू अ प्रोबेशन ऑफिसर एंड इज़ गिवन एडवाइस एंड ऑर्डर टू। तो मतलब क्या होगा कि प्रोबेशन ऑफिसर के पास जाएगा, और जो जुवेनाइल है, जो माइनर है, वो जाएगा प्रोबेशन ऑफिसर के पास, और प्रोबेशन ऑफिसर क्या कर सकता है? उसको एडवाइस दे सकता है और ऑर्डर्स दे सकता है। क्या क्या? कि वो कम्युनिटी सर्विस करे, मतलब उसको कम्युनिटी के अंदर भेज के किसी काम के ऊपर लगाया जाए, ताकि या मतलब वो स्टडीज़ करे अपनी, या कोई हुनर सीखे किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर। ठीक है, तो कम्युनिटी सर्विसेज परफॉर्म करे। दूसरा
वो कोई फ़ाइन पे कर दे, ठीक है, जो उसने लॉस किया है किसी का, वो उसका फ़ाइन पे कर दे, या फिर अपने ट्रीटमेंट प्रोग्राम को अटेंड करे, मतलब जो उसकी रिहैबिलिटेशन के लिए, काउंसलिंग्स के लिए उन्होंने तरतीब दिया होगा, ठीक है जी, और प्रोबेशन में एंटर हो जाए, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें वो कर सकता है अगर इनफॉर्मली उस जुवेनाइल को डील किया जा रहा है और उसका ट्रायल नहीं करवाना चाह रहा है इनटेक ऑफिसर, तो फिर वो उसके साथ इन चीज़ों की डील करेगा। अब अगर वो फॉर्मली डील कर रहा है और उसने इनटेक ऑफिसर ने चार्जेस फाइल कर दिए हैं, तो फिर जुवेनाइल कोर्ट के अंदर उसको शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। इफ़ चार्जेस आर फाइल्ड इन जुवेनाइल कोर्ट, तो फिर क्या होगा, द माइनर इज़ अर्जेंट, ठीक है। माइनर को अर्जेंट किया जाएगा, मतलब अब उसे एक्यूज़ बना के कोर्ट में पेश किया जाएगा। अर्जेंट का मतलब होता है किसी भी शख्स को एक्यूज़ बना के कोर्ट में पेश किया जाए, ठीक है। तो एट विच टाइम हिज चार्जेस आर रेड बिफोर अ जज, ठीक है। द माइनर इज़ अर्जेंट, मतलब माइनर को एक्यूज़ बनाया जाएगा और कोर्ट में पेश किया जाएगा, ठीक है। द माइनर इज़ अर्जेंट एट विच टाइम हिज चार्ज आर रेड बिफोर अ जज। सो जज क्या करेगा, जज देन डिसाइड्स। अब जज फिर आगे फर्दर डिसीजन लेगा कि इस बच्चे को डिटेन किया जाए, अपने पास रखा जाए, मतलब जो पुलिस है उसके हवाले किया जाए, या फिर इसको बेल पे रिलीज़ कर दिया जाए उतने अरसे के लिए जितना अरसा के ये केस चलेगा इसका, जिसका ट्रायल चलेगा, ठीक है। सो द जुवेनाइल अंटिल द हियरिंग टेक प्लेस, ठीक है। तो क्या बात हुई कि द जज देन डिसाइड्स वेदर टू डिटेन और रिलीज़ द जुवेनाइल अंटिल द हियरिंग टेक्स प्लेस, ठीक है। तो क्या है कि इफ़ चार्जेस आर फाइल्ड एंड जुवेनाइल इन जुवेनाइल कोर्ट, द माइनर इज़ अर्जेंट एट विच टाइम हिज चार्जेस आर रेड बिफोर अ जज, द जज देन डिसाइड्स वेदर to detain or release the juvenile until the hearing takes place. ओके जी, होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आफ्टर अपेयरिंग इन द कोर्ट 3 थिंग्स आर पॉसिबल। अब कोर्ट के अंदर आ गया, ठीक है, और ट्रायल का डिसीजन लेना है या उसको रिलीज़ करना है, तो जज उस टाइम पे 3 चीज़ों को देख सकता है। वो क्या क्या हैं कि वो इनटेक ऑफिसर कहे कि प्ली एग्रीमेंट की तरफ चले जाएं। प्ली एग्रीमेंट का मैं समझाता हूँ आपको। या केस को डाइवर्ट कर दिया जाए या एजुकेटरी हियरिंग की जाए। तो प्ली एग्रीमेंट क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ। प्ली एग्रीमेंट क्या होता है, डाइवर्जन क्या होती है और एजुकेटरी हियरिंग क्या होती है, ठीक है। ये तीनों मैं आपको आगे समझा रहा हूँ। प्ली एग्रीमेंट में क्या होता है जी, प्ली एग्रीमेंट में क्या होता है, माइनर एंटर अ प्ली एग्रीमेंट विद द कोर्ट। This often requires the juvenile to comply with certain conditions such as attending counseling, obeying curfew or paying restitution. तो प्ली एग्रीमेंट ये है कि आपने उस बच्चे को बताया कि देखो आप बच नहीं सकते हो, उसके पेरेंट्स को भी बताया कि ये बच्चा बच नहीं सकता है, इसका बाकायदा ट्रायल चलेगा और जो पनिशमेंट होगी, इसको पनिशमेंट तो खैर नहीं होती है, तो ये इसे हम डिटेन कर लेंगे इतने अरसे के लिए, इसकी हम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स के अंदर। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये केस यहीं पे ख़त्म किया जाए, तो फिर आप ऐसे करें कि हमारे साथ ये बच्चा, इस ट्रायल को हम नहीं चलाते हैं, कंडीशंस रख देंगे उसके साथ। और उसे कंडीशंस क्या होंगी कि आप काउंसलिंग को ये बच्चा अटेंड करेगा, और जो भी कर्फ्यू वगैरह हैं जो इसको लिमिटेड कर दिया गया है कि ये पर्टिकुलर जगहों पे नहीं जाएगा, तो वो भी आपने इससे करवाना है। और तीसरी सूरत यह है कि इसने जो नुकसान किया है उसको पूरा किया जाए। तो इन चीज़ों को प्ली एग्रीमेंट कहते हैं। और प्ली एग्रीमेंट एक और चीज़ भी है, इसको अगर थोड़ा और मज़ीद समझना चाहते हैं आप एडल्ट्स के केस के अंदर, तो फिर या दोनों केसेस के अंदर, तो वो ये है कि ये तो पर्टिकुलरली बताया ना आपको जुवेनाइल के हवाले से, ठीक है। अगर देखा जाए प्ली एग्रीमेंट को फर्दर इन द ब्रॉडर एस्पेक्ट, तो वो ये है कि जुवेनाइल उसको जो एक्यूज़ होता है उसे बताया जाता, उसे नज़र आ रहा होता है कि मैंने क्राइम किया है एक्यूज़ को, तो वो एक्यूज़ के साथ जो प्रोसिक्यूटर है वो जाके उसके साथ डील करता है कि अगर आप ये फ़लाँ शराइत कोर्ट की पूरी कर दें तो हम आपकी पनिशमेंट कम कर सकते हैं, ठीक है। इस जो डील होती है एक प्रोसिक्यूटर और एक एक्यूज़ के दरमियान, ठीक है, उस डील को प्ली एग्रीमेंट कहा जाता है। होपफुली आपको प्ली एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो द माइनर में एंटर द प्ली एग्रीमेंट विद द कोर्ट, और
This often requires the juvenile to comply with the certain conditions such as attending counseling, obeying a curfew or paying restitution. प्ली एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया. अब डाइवर्जन की तरफ चलते हैं. डाइवर्जन क्या होती है? द जज में डाइवर्ट द केस. वो केस ही को डाइवर्ट कर दिया, विच मीन्स ही रिटेन्स कंट्रोल ओवर द मैटर. मतलब कोर्ट उस मैटर के ऊपर अपना कंट्रोल रखे बैठी है अनटिल द जुवेनाइल सक्सेसफुली कंप्लीट्स ट्रीटमेंट प्रोग्राम और परफॉर्म्स कम्युनिटी सर्विस. जब उसके साथ डील हुई थी कि वो कम्युनिटी सर्विस परफॉर्म करेगा और साथ में ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स को भी अटेंड करेगा, अगर तो वो कोर्ट के इस डिसीजन को मान रहा है तो फिर तो ठीक है. तो इसको कहते हैं डाइवर्जन, कि ठीक है हम केस को नहीं चला रहे, लेकिन कोर्ट का उसके ऊपर कंट्रोल है. अब अगर कोर्ट देखती है कि वो इन दो कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं कर रहा है, तो फिर कोर्ट जहाँ से उसने उसको कम्युनिटी सर्विसेज का ऑर्डर दिया था और उस परफॉर्म करने का ऑर्डर दिया था और जो उसके ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स को अटेंड करने का ऑर्डर दिया था, वो उसको वहीं पे रोक के तो उसके केस को चलाएगी आगे फर्दर उसी जगह से जहाँ पे डाइवर्जन की गई थी. इफ़ द जुवेनाइल फेल्स टू कंप्लाई फॉर्मल चार्जेस मे बी रीइंस्टेटेड. तो मतलब उसको दोबारा से वो अपने पास ले आएंगे और उस केस को फर्दर चलाएंगे और उसको डिटेन भी कर लेंगे. तो अगर डाइवर्जन भी नहीं होती है, प्ली एग्रीमेंट भी नहीं हुआ है, ठीक है, तो फिर कोर्ट क्या कर सकती है? फिर एजुकेटरी हियरिंग करेगी. ठीक है, तो फिर जज डिसाइड कर लेगा कि एजुकेटरी हियरिंग की जाए, जो कि एक ट्रायल है जुवेनाइल केस का. तो इस दौरान में बोथ साइड्स जो होती हैं, एक्यूज़ और विक्टिम, ये इनका आपस में आर्गूमेंट होता है कोर्ट के सामने. इस प्रोसेस को ट्रायल कहते हैं और ये जज के सामने होता है. ठीक है, इफ़ एट द एंड हियरिंग, जब हियरिंग यानी कि ये ट्रायल पूरा ख़त्म होता है, द जज डिसाइड्स द जुवेनाइल इज़ डेलिक्वेंट, और जज ने ये माइंड बना लिया है, उसको ये वाज़ेह हो चुका है कि इस एक्यूज़ जुवेनाइल ने ही क्राइम किया था, ये गिल्टी है, तो ही में ऑर्डर पनिशमेंट. तो वो उसको जो पनिशमेंट्स देंगे वो क्या होंगी? प्रोबेशन, कम्युनिटी सर्विस, और या फिर उसको डिटेंशन दे देंगे जुवेनाइल सेंटर के अंदर. जेल के अंदर नहीं भेजेंगे उसको. कहाँ पे रखेंगे? जुवेनाइल सेंटर के अंदर. जुवेनाइल सेंटर्स किस तरह से होते हैं? ब्रोस्टल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसके अंदर जुवेनाइल्स को रखा जाता है और वहाँ पे उन्हें पढ़ाया भी जाता है, उनको उनकी काउंसलिंग्स भी होती हैं और उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की जाती है. बस ये होता है कि वो कम्युनिटी से बाहर हो जाते हैं, सोसाइटी से बाहर हो जाते हैं और सोसाइटी में नहीं जा सकते हैं उसके अंदर. ठीक है, होपफुली ये भी समझ आ गया होगा. हमने पीछे JJSA पढ़ा था, JJSO पढ़ी थी. तो अब ये ज़रा पाकिस्तान में किस तरीके से ये सारा कुछ आया, इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सन 2000 से पहले पाकिस्तान के अंदर जुवेनाइल जस्टिस का कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं था. तो क्या हुआ कि आज जो इस वक्त मौजूदा कानून है जुवेनाइल्स को डील करने का पाकिस्तान के अंदर, वो क्या है? वो है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट, JJSA, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018. तो JJSA, ये MCQs भी आते हैं आपके कि JJSA कब बना? 2018 में. ठीक है, तो टुडे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 JJSA हैज़ बीन प्रोमलगेटेड टू डील विद द जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स. तो आज 2018 से लेके आज तक जो जुवेनाइल्स को डील किया जाता है वो JJSA के मुताबिक, JJSA 2018 के मुताबिक डील किया जाता है. इस 2018 ने रिप्लेस किया था किसको? JJSO 2000 को. ठीक है, तो हुआ क्या था दरअसल 2000 के अंदर? पाकिस्तान दुनिया की पहली 20 कंट्रीज़ में है जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड को साइन किया. जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, UNCRC इसका एब्रिविएशन है. ठीक है, और ये भी MCQs का क्वेश्चन है कि पाकिस्तान पहली कितनी कंट्रीज़ में से है जिन्होंने UNCRC, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड को साइन किया. और जब ये साइन किया गया तो फिर पाकिस्तान के अंदर एक जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000 को इंट्रोड्यूस किया गया. ठीक है, जो कि अब JJSO 2018 ने JJSA 2018 ने रिप्लेस कर दिया है. ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से बताता हूँ कि
सन 2000 के अंदर पाकिस्तान दुनिया के पहले 20 ममालिक में से था जिन्होंने UNCRC को साइन किया, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस JJSO इंट्रोड्यूस हुआ 2000 के अंदर, जिसको आज 2018 से लेके अब तक जो रिप्लेस किया हुआ है वो किसने किया है? जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 ने। ठीक हो गया जी। तो आज जुवेनाइल्स को जो जस्टिस दिया जाता है या उनको जो ट्रीट किया जाता है वो किया जाता है JJSA, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 के मुताबिक। ये MCQ से काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। ठीक है जी। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 डिफाइंस अ चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ UNCRC। ठीक है, UNCRC के मुताबिक JJSA 2018 जुवेनाइल की डेफिनेशन करता है। वो डेफिनेशन क्या है कि अ चाइल्ड इज़ अ पर्सन हु हैज़ नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स। और फिर JJSA 2018 क्रिमिनल ऑफेंसेस को क्लासीफाई भी करता है 3 कैटेगरीज में, माइनर, मेजर और हीनियस। माइनर छोटे क्राइम्स और मेजर बड़े क्राइम और हीनियस जो हैं वो ख़तरनाक क्राइम्स होते हैं। तो इन 3 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करता है JJSA 2018 किसको? क्रिमिनल ऑफेंसेस को। होपफुली ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। MCQs के अंदर ये क्वेश्चन भी आते हैं आपके। तो खैर जो कुछ हमने पढ़ा इसका ओवरव्यू कर लेते हैं कि जुवेनाइल डेलिक्वेंट रेफर टू अ माइनर चाइल्ड हु हैज़ बीन फाउंड टू हैव वायलेटेड द पेनल कोड, जिस जुवेनाइल के उस एक्ट ने जिस एक्ट ने पेनल कोड कानून को किसी भी मुल्क के तोड़ा हो उसे कहेंगे जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, जुवेनाइल डेलिक्वेंट। ठीक है। पाकिस्तान वाज अमंग द फर्स्ट 20 स्टेट्स टू साइन UNCRC, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। टुडे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 JJSA हैज़ बीन promulgated to deal with these issues, and its predecessor and Juvenile Justice System Ordinance 2000 JJSO has thereby been repealed. The act defines a child according to the definition of UNCRC as a child is a person who has not attained the age of 18 years. JJSA 2018 also classifies criminal offences into minor, major and heinous. ठीक है, juvenile justice system is a system of law that aims to promoting the well-being of children below the age of 18 who come into conflict with the law and diverting them from the criminal justice system. होपफुली आपको ये वीडियो से समझ आई होगी जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के कॉन्सेप्ट की। और अगर आपको कोई क्वेश्चन इसके हवाले से हैं तो काइंडली आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। मेरा नंबर भी आपके पास है और आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी मुझसे इसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।